हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और एकेटी यूनिवर्सिटी का एक और लेटेस्ट अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। जी हाँ, जो एकेटी यूनिवर्सिटी जिसने कॉपी रीचेकिंग को लेकर के जैसे एग्जाम फॉर्म दिया था और एग्जाम फॉर्म 2 तारीख को देने के बाद में 20 तारीख को ओपन किया था, ऐसे ही इस यूनिवर्सिटी ने कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म को लेकर के स्टूडेंट का पागल बना करके रखा हुआ है। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी ने बार बार डेट को चेंज किए जा रही है, पर लेकिन अभी तक जो कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म्स हैं वो पोर्टल के थ्रू स्टूडेंट भरने में असक्षम है, क्योंकि कि वहां पर उनको पोर्टल पर शो ही नहीं हो रहा है, कुछ भी स्टेप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर लेकिन ये क्या अपडेट है, अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और इस अपडेट के विषय में जानते हैं तो विषय क्या है, सत्र 2024-25 के सम सेमेस्टर के प्रथम चरण की परीक्षाओं के, और हम किसके बारे में बात करेंगे, हमारे बी फार्मा के। तो ये रहा बी फार्म, तो बी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए भी ये नोटिस रहने वाला है जी। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करते हैं इस नोटिस में साफ तौर पर क्या बोला गया है कि जो आप लोगों का जो कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म्स थे, जो पहले डेट आई थी 8 अगस्त 2025 तक, आप लोग अपने कॉपी रीचेकिंग के फॉर्म्स को अप्लाई कर सकते हैं। पर लेकिन अब उस डेट को आगे बढ़ाते हुए इस डेट को क्या कर दिया गया बेटा जी, 12 अगस्त 2025 कर दिया गया है। यानी कि 12 अगस्त 2025 तक अब आप लोग अपनी कॉपी रीचेकिंग के जो फॉर्म्स हैं उनको फिल कर सकते हो, अगर जो पोर्टल ओपन हुआ तो। यहां पर देखिएगा साफ तौर पर क्या लिखा है कि जमा करते हुए दिनांक 12 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। यहां पर साफ तौर पर यह डेट आप लोगों को दे दी गई है। उसके अलावा पूरा नोटिस वैसा ही है जो नोटिस पहले आया था। इस नोटिस में बस डेट चेंज को लेकर के अपडेट है, उसके अलावा कोई भी अपडेट नहीं है। पर लेकिन यहां पर बात ये आ जाती है प्यारे बच्चों की, सर ये जो फॉर्म्स है ये ओपन क्यों नहीं हो रहे हैं, शायद कोई वेबसाइट में बग हो सकता है। प्यारे बच्चों, अगर जो मैं यहां पर बात करता हूं तो इस समय पर आप देख सकते हो एसएससी का केस चल रहा है। हमारे जितने भी बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं सभी के सभी स्टैम्प पर स्टूडेंट्स के साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मैं अगर जो आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात आपको बोलूंगा कि इस भारत देश में इस समय पर जो सबसे ज्यादा परेशान, जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब और जो सबसे ज्यादा दुखी है वो एक विद्यार्थी है। और इस विद्यार्थी को जो इस भारत के आने वाला भविष्य है, आप लोग, ठीक है जी, वो ही इतना ज्यादा दुखी हो चुका है और कहने को हम लोग विश्व गुरु बनने वाले हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम इस टाइम पर मैं ये बोल सकता हूं कि बिल्कुल निचले स्तर तक घुस चुका है, कि इतना डाउन चला गया है कि शायद देखे से भी नहीं दिखता है, और शायद इस सिस्टम को चेंज करना भी बेहद ज्यादा अब मुश्किल है। और एजुकेशन सिस्टम पर सबसे ज्यादा काम होना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। पर लेकिन वो किसी ने भी कोई भी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कभी विवाद नहीं करता है, कभी बात नहीं करता है, ठीक है जी। तो यहां पर अगर जो हम लोग बात करें प्यारे बच्चों तो बहुत सारी चीजें हैं, और आप लोगों को मैं बता रहा था कि ये यूनिवर्सिटी ये काम जानबूझ करके करती है। यूनिवर्सिटी ये कार्य जानबूझ करके करती है, क्योंकि ये देखिए साइकोलॉजिकली अटैक होता है। सीधी सी बात ये है भाई, आप एक बात बताइए, आप 100% श्योर हैं कि भाई मेरे को तो कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना ही करना है, कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना ही करना है। अरे भाई, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सबसे पहले तो कॉपी रीचेकिंग का कॉन्सेप्ट है ही क्यों, और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि भाई आप डेट इस फॉर्म को लेकर के आगे बढ़ा क्यों रहे हो। ये इस वजह से बढ़ा रहे ताकि कि आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बने, और आपकी चीजें, जो अलग चीजें आपसे हुई हैं, जो अभी पीछे आपके साथ में होती हुई आई है, उससे आपका दिमाग हटे, आपका दिमाग खाली एक जगह पर कंसंट्रेटेड हो कि कॉपी रीचेक, कॉपी रीचेक, कॉपी रीचेक। और ये अचानक से इसको फॉर्म को ओपन करेंगे और भर भर करके पैसा जाएगा। बच्चा सोचेगा कि अभी पहली स्टेज के लिए 300 रुपए अप्लाई कर रहा था,
अभी मैं कुछ दिनों बाद सेकंड स्टेज के लिए अप्लाई करता, पर ये एंड डेट के लगभग ही इसको ओपन कर देंगे, जिसकी वजह से बच्चा ये सोचेगा 300 रुपए दे दिए, 2500 रुपए तो मुझे और देने ही थे, दे देता हूं सेकंड स्टेज के बाद खत्म करते हैं। ये बेटा जी बहुत ही, मुझे लगता है कि बहुत बड़े विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं कि बच्चों के दिमाग को कैसे खेला जाए। बहुत बड़े शतरंज के चालाक लोग वहां पर बैठे हुए हैं कि बच्चों को किस तरीके से प्यादे की तरह उपयोग किया जाए। ये भली बात ये यूनिवर्सिटी के लोग जानते हैं, जो कि ये कर रहे हैं, और ये हकीकत की बात है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये कुछ छुपाने वाली बात है। और मैं हमेशा बोलता हूं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं, और इसमें गलती आपकी भी नहीं है। आपको आपके कॉलेज से 1% का भी सपोर्ट नहीं है। अगर जो मैं बोलूं 100 कॉलेजेस है तो उसमें से 98 ऐसे कॉलेज होंगे जो बच्चों को बोल देंगे भाई अपना आप देख लो, हमारे बस की काम नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। 2 कॉलेज ही होंगे, यानी कि 2% ही कॉलेजेस ऐसे होंगे जो बच्चों को सपोर्ट करते होंगे। तो प्लीज आप लोग, मैं इस चीज को एक चीज बोलना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए। आप लोग भी जब तक इस चीज को लेकर के शांत बैठेंगे कुछ नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज आप लोग इस चीज को लेकर के देखिए, इस चीज को लेकर के कीजिए। और यूनिवर्सिटी जो AKTU के हेल्प एंड सपोर्ट मेल है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस मेल पर मेल कीजिए, ठीक है। और अगर जो आपको लगता है कि भैया क्या मेल करना वो भी हमें बता दीजिए, तो मैं उस मेल को टाइप करके भी आपके लिए कम्युनिटी पर अपलोड करा दूंगा। आप वो मेल में बस अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना कॉलेज का नाम और अपना नाम बस ऐड कर दीजिएगा। मैं वो फॉर्मेट आपका BSV फार्मेसी की कम्युनिटी पर अपलोड करा दूंगा, आप बस कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए बेटा जी कंप्लीट अपडेट है कि आप लोगों की जो डेट है वो अब एक्सटेंड होकर के आगे बढ़ा दी गई है। और बहुत बेकार चीजें हो रही हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, परंतु इस सिस्टम से फाइट भी हमें ही करनी पड़ेगी, क्योंकि कि ये हम तो हार करके तो नहीं बैठ सकते कि भाई अब छोड़ देते हैं कुछ और कर लेते हैं। हर जगह ऐसे ही हाल है, कहां पर जाएंगे? तो जो कर रहे हैं वहीं पर ही फाइट कर लो, तो वही ज्यादा अच्छा है, ठीक है जी, चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।